Hi guys, how are you all? Welcome back. I hope you and your family are safe and well. Guys, एनर्जी अपडेट इसलिए मैंने पोस्ट नहीं किया लास्ट 2-3 days से बिकॉज एनर्जीज आर सेम लाइक गोइंग हाई एंड लो, राइज एंड फॉल है डीएम एनर्जी में एंड ऑफ कोर्स डीएफ एनर्जी में भी बिकॉज वी आर लाइक बीइंग डीएफ वी गाइज आर क्वाइट बैलेंस। हम लोग बहुत बैलेंस में, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कभी ईगो की वजह से, कभी डर की वजह से, कभी किसी ट्रिगर की वजह से हमारी जो लाइक एनर्जी है दैट फॉल्स एंड हम लोग लो वाइब से ऑपरेट कर रहे हैं। एंड सिंस हीलिंग प्रोसेस इज गोइंग ऑन तो कुछ ना कुछ ट्रिगर थोड़ा बहुत आ रहा है बहुत सारी फेमिनिन्स के साथ इन दिनों, या फिर कुछ ना कुछ चैलेंज की फॉर्म में ये ट्रिगर्स आ रहे हैं। इन केस ऑफ मैस्कुलिन्स, ये जो एनर्जी है ये इस तरह से इम्पैक्ट कर रही है कि वो आगे बढ़ते हैं, बढ़ना चाहते हैं, अपनी डीएफ को स्टॉक करते हैं, अपनी डीएफ को याद करते हैं, उसको मिस करते हैं, उसके पिक्स देखते हैं या उसके साथ बिताए मोमेंट्स याद करते हैं, उसके साथ आगे जो मोमेंट्स बिताना चाहते हैं वो फैंटेसाइज करते रहते हैं। डीएफ के बारे में सोच कर ही वो सोते हैं, सॉर्ट ऑफ एनर्जी ये है। एंड दे जस्ट वॉन्ट टू कॉन्टैक्ट देयर डीएफ, कम्युनिकेट भी करना चाहते हैं, थ्रोट चक्रा भी काफ़ी एक्टिव है, बट इट्स लाइक वहाँ भी एनर्जी राइज एंड फॉल। कभी ईगो का प्रॉब्लम, कभी फियर का प्रॉब्लम, फियर ऑफ रिजेक्शन, और फिर ईगो तो है ही है, भाई डीएम है। और स्टिल थिंग इज़ लाइक एनर्जी जो है डीएम की, दे आर मूविंग फॉरवर्ड, आगे बढ़ रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। जो कुछ भी है अपनी ईगो साइड पे रख के आगे आने की कोशिश कर रहे हैं, डीएफ को कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे किसी भी तरह से लड़ाई थोड़ी बहुत करके या कुछ भी ताना दे के या समहाउ कुछ भी ऐसा करके कि डीएफ खुद ही आगे आए, या ऐसा कोई स्टेटस भी लगा सकते हैं सॉर्ट ऑफ कि डीएफ उन्हें खुद ही कांटेक्ट करे। बट गाइस अभी इस टाइम इफ़ यू फील कि आपको उन्हें कांटेक्ट करना चाहिए उनका कोई स्टेटस देख के या उनकी किसी चीज़ से, तो ही आप कांटेक्ट करिएगा, अदरवाइज़ प्लीज़ डोंट कांटेक्ट देम, लेट देम कांटेक्ट यू फर्स्ट, ठीक है। और बियॉन्ड दिस ये जो एनर्जी है गाइस ये आगे बढ़ रही है। आई सॉ डीएम की जो अवेकनिंग है वो बहुत ही इंटेंसली चल रही है, थर्ड आई पे बहुत ज़बरदस्त वर्क हो रहा है। दे आर रिसीविंग अ लॉट ऑफ डाउनलोड्स, जो उनको शायद नहीं समझ आ रहा कि वो डाउनलोड्स हैं, बट हाँ वो उसको कहीं ना कहीं रेजिस्ट नहीं कर रहे, ऑब्जेक्शन नहीं कर रहे, उसको मान के चल रहे हैं, ठीक है। जो भी उन्हें साइन समझ आ रहा है या एज अ डाउनलोड समझ आ रहा है या यूनिवर्स की तरफ से इंस्ट्रक्शन या यूनिवर्स की तरफ से कोई रिप्लाई या मैसेज की तरह उन्हें जो भी चीज़ समझ में आ रही है, दे आर लाइक ट्राइंग टू अंडरस्टैंड इट एंड ट्राइंग टू फॉलो इट। और इस तरह से वो आप रेजिस्ट नहीं कर रहे हैं अपनी अवेकनिंग को, और वो बहुत ही बारीकी से देख रहे हैं कि ये क्या हो रहा है। बट स्टिल इट्स वेरी मच पॉसिबल कि डीएम्स को अभी ज़्यादा कुछ समझ नहीं आ रहा है, बट फॉर श्योर अवेकनिंग जो है उनकी बहुत ही इंटेंसली चल रही है। एंड बहुत सारी चीज़ें उन्हें मिराक्युलस भी दिख रही हैं इन दिनों, एंड बहुत सारी चीज़ें उन्हें अपनी डीएफ से रिलेटेड भी दिख रही हैं, ड्यू टू विच वो अपनी डीएफ को बहुत ज़्यादा मिस भी कर रहे हैं, एंड दे आर ट्राइंग टू कम्युनिकेट, टू कॉन्टैक्ट, और दे आर अंडरस्टैंडिंग कि ये यूनिवर्स का इशारा है जिसको वो रेजिस्ट भी नहीं करना चाहते, ठीक है। और सो दिस इज़ अ गुड साइन, बट थिंग इज़ दैट इट इज़ टेकिंग टाइम बिकॉज कहीं ना कहीं डीएफ भी अपने स्लो पोजीशन में है, स्लो मूवमेंट में है टुवर्ड्स हर गोल्स, टुवर्ड्स हर एम्स एंड टुवर्ड्स हर लाइफ पर्पस। और बहुत सारी डीएफ्स के केस में अभी 3-4 इनफैक्ट 2-3 days पहले डार्क नाइट ऑफ द सोल वाली एनर्जी जो है वो चल रही थी और अभी भी प्रिवेलिंग रह सकती है, बिकॉज थिंग्स आर नॉट वर्किंग आउट एनी हाउ, ठीक है।
और सेम एनर्जी जो है डीएम के साथ भी चल रही है, बिकॉज यूनिवर्स उन्हें पुश कर रहा है कि अगर आपके आगे लाइक इट्स नॉट एन ऑप्शन कि डीएफ की तरफ आपको जाना है, डीएफ इज़ योर काउंटर पार्ट, सो शी इज़ योर पाथ फर्दर। यूनिवर्स उनको ये इस तरह से पुश कर रहे हैं। अब डीएफ के साथ भी ऐसे ही है, डीएफ को भी यूनिवर्स की साइड से पुश है, बिकॉज जो लोग भी अपना लाइफ पर्पस स्टार्ट नहीं कर रहे हैं या ख़त्म नहीं कर रहे हैं, वॉट एवर इट इज़, यूनिवर्स भी चाहता है कि आप जिस भी तरीके से आपकी यूनियन होना लिखा हुआ है, डिस्टाइंड है, ठीक है, या जिस भी डिवाइन टाइमिंग पे आपकी यूनियन होना डिस्टाइंड है, यूनिवर्स इज़ ऑल्सो पुशिंग द डीएफ टुवर्ड्स दैट पाथ, ठीक है। बट अगर आप उस चीज़ को रेजिस्ट कर रहे हो, उधर से डीएम भी रेजिस्ट कर रहे हैं कुछ चीज़ें, तो फिर इट बिकम्स लाइक खुद ही आप डिले कर रहे हो उस चीज़ को, ठीक है। इट बिकम्स अननेसेसरी डिले, ठीक है। तो उस चीज़ को आप फिजूल में डिले मत करिए। सी 2022 इज़ अ ईयर ऑफ मासिव यूनियंस, ठीक है। यूनियन कॉन्शियसनेस का ईयर इसे बोला जाता है। 2022 जो ईयर है, इसमें बहुत सारी यूनियंस एंड रीयूनियंस होंगी, ठीक है। एक मासिव लेवल पे ट्विन फ्लेम्स की यूनियंस एंड रीयूनियंस होंगी। सो इट्स नॉट लाइक कि अपने आप से मिराकल होगा, डेफिनेटली गॉड के हाथ में है, सारी चीज़ें हैं, इट्स अ मिराक्यूलस जर्नी, और डेफिनेटली इट विल हैपन। बट जिस तरह से ये डिस्टाइंड होना लिखा है, उसी तरह से ये होगा, और उस रास्ते पे यूनिवर्स हमें पुश कर रहे हैं। चाहे हम इसे ट्रिगरिंग मोमेंट समझ लें, चाहे हम ये समझ लें कि हमें ज़बरदस्त पुश किया जा रहा है टुवर्ड्स पर्पस, चाहे हमें ये लगे कि हम रेडी नहीं है, अगर हम पर्पस के लिए रेडी नहीं है तो हम यूनियन के लिए भी रेडी नहीं है, चाहे हमें ये लगे कि यार डार्क नाइट ऑफ द सोल वाला जो पीरियड है वो फिर से आ गया और ये सब, लेकिन वो प्रेशर इसलिए क्रिएट किया जा रहा है आप पर, बिकॉज़ आप उस रास्ते पर चलना स्टार्ट करें, उस रास्ते पर स्टेप करें जो आपको आपकी यूनियन की तरफ लेकर जा रहा है, राइट। तो इसलिए इस तरह का इतना इंटेंस प्रेशर आपको दिया जा रहा है कि आपको डार्क नाइट ऑफ द सोल फील हो रहा है, और कहीं ना कहीं डीएम के साथ भी कुछ केसेस में ये वाला एस्पेक्ट आ रहा होगा या आ सकता है आगे, इफ़ दे विल रेजिस्ट जिस भी पाथ पर उनको लेकर जाया जा रहा है, राइट, स्पेशली इन केस ऑफ डीएफ। तो इसी तरह का प्रेशर डीएम्स फेस करते हैं जब वो यूनिवर्स उन्हें पुश करते हैं डीएफ की तरफ। लेकिन अगर डीएफ को भी यूनिवर्स पुश कर रहे हैं लाइक टुवर्ड्स हर पाथ, और डीएफ उस पर्पस को, उस पाथ को रेजिस्ट करती है, ऑब्जेक्शन करती है, या उस पर नहीं चलना चाहती, तो समवेयर आप खुद ही अपनी जर्नी जो है वो डिले कर रहे हो, बिकॉज आपका डीएम भी आपको मिरर कर रहा है, सो ही ऑल्सो रेजिस्टेड, ठीक है। तो प्लीज़ स्टेप अप, जैसे आप स्टेप अप करोगे इस बात पे, वैसे ही आप एंजल्स को प्रे करो, डिवाइन को प्रे करके चलो। थोड़ी सी ऑब्स्टेकल्स, थोड़ी मुश्किलें, कुछ अननोन चीज़ में जब आप कदम रखते हो, आता है कुछ ना कुछ चीज़ें आपको लाइक रिसर्च करनी पड़ती हैं, कुछ ना कुछ चीज़ें आपको ज़िंदगी में पहली बार करनी पड़ती हैं, कुछ ना कुछ चीज़ें आपको एक नया एक्सपीरियंस देती हैं। लेकिन ये तो हमने हमेशा ही किया है ना, तो इस बार हम डर क्यों रहे हैं, राइट। तो यूनिवर्स हमें यही कह रहा है। अलॉन्ग विद दैट बहुत सारे टेस्ट एंड ट्रिगर्स आएंगे। जो लोग अपने पाथ पे चल रहे हैं, पर्पस पे चल रहे हैं, उन्हें कार्मिक्स के ज़रिए या सोलमेट्स के ज़रिए या किसी भी लाइक एनी हाउ किसी भी चैलेंजिंग वे में उन्हें लाइक उनका टेस्ट हो सकता है कि उन्हें रोका जाएगा, उनके आगे ऑब्स्टेकल आएंगे। तो ये देखना है कि वो रुकते हैं या नहीं रुकते, आर दे फॉर्म कि मुझे ये काम करना है। वो जो काम कर रहे हैं वो दिल से कर रहे हैं, आत्मा से कर रहे हैं, या सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि यूनियन हो जाए, ठीक है। तो इस तरह के टेस्ट एंड ट्रायल्स आपके सामने आ सकते हैं। तो जो लोग ऑलरेडी पर्पस कर रहे हैं, प्लीज़ ये बात का ध्यान रखिए कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर जर्नी। दिस इज़ द थिंग जिसके लिए हम यहाँ पर हैं, एंड दिस इज़ द थिंग विच विल डिफाइन अस फाइनली, ठीक है। तो प्लीज़ कंटिन्यू इट। और जब भी कोई इश्यूज़ आए तो एंजल्स से आप प्रे करिए फॉर हेल्प,
डिवाइन को प्रे करिए। जो भी आप ऑब्स्टिकल के लिए आप जिनकी भी प्रेयर करते हो, मंत्रा चैंटिंग करते हो, या जिस भी डेटी को आप मानते हो उनको प्रे करो। अगर आपको लगता है कि आपका पीस ऑफ माइंड जा रहा है इस चीज़ में, या समहाउ लाइक ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स हैं और परेशानी हो रही है, थोड़ा सा आप स्टेप बैक करने के लिए आपको प्रेरित किया जा रहा है लोगों के ज़रिए या फिर आपके अपने ब्रेन के ज़रिए, तो आप और आप प्रोटेक्शन करो, एंजल्स को प्रे करो इसके लिए, ठीक है, ताकि वो आपकी हेल्प करें और आप अपने पाथ पे आगे बढ़ते रहो। अलॉन्ग विद दैट, येस आई, जो भी मैं अभी बात कह रही थी, आई सॉ विजन रिलेटेड टू इट, कि डीएफ को जैसे पता ही नहीं है कि शी इज़ अ गॉडेस, तो वो उस एनर्जी में नहीं आ रही है, बट वो अननोइंगली, जैसे मैं बोल रही हूँ, एक अननोन पाथ पे आपको स्टेप अप करना है पर्पस वाली, तो अननोइंगली वो अपना थोड़ा 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 काम करती जा रही है। एंड शी डजेंट नो कि वो क्या फॉर्म कर रही है, वो चीज़ उसको किस तरह से डिफ़ाइन करने वाली है आगे। और जैसे जैसे डीएफ अपना काम करती जा रही है, एक एक प्रतिमा बनती जा रही है, एक गॉडेस की, मतलब उसके सामने एक प्रतिमा बनती जा रही है, एक आइडल बनती जा रही है किसी गॉडेस की। एंड द लास्ट स्ट्रोक जो होता है वो एक रह गया होता है उस प्रतिमा में, पेंटिंग का। और डीएफ को लगता है कि नहीं नहीं चीज़ें मतलब लाइक ये जो आइडल है ये भी परफेक्टली बन जाए तो बहुत अच्छी बात है, बट उसको थोड़ा सा डाउट होता है कि ये परफेक्टली बनेगी या नहीं, बिकॉज उसको लाइक इट रिप्रेजेंटेड के जो डीएफ अपना पर्पस कर रही है, कहीं ना कहीं उसको लग रहा है कि पता नहीं जो मैं कर रही हूँ वो परफेक्टली होगा या नहीं, बट इट ऑल्सो रिप्रेजेंटेड कि वो जो स्ट्रोक है पेंट का बहुत ही अच्छे से उसने शेप लिया और बहुत अच्छा फेस जो है वो निखर के आया उसमें से। तो इट रिप्रेजेंटेड कि यूनिवर्स उसकी सोच से बियॉन्ड उस चीज़ को बहुत ही खूबसूरती से कंप्लीट करवा भी रहे हैं, पूरी हेल्प कर रहे हैं। तो शी डजंट नीड टू बॉदर, शी डजंट नीड टू डाउट ऑन सेल्फ, और उनको पूरे कॉन्फिडेंस से सिर्फ अपना काम करते जाना है, विदाउट एनी ओवर थिंकिंग, विदाउट एनीथिंग। बस आप अपने पाथ पे आगे बढ़ते जाओ। एंड व्हेन दैट डीएफ कंप्लीटेड हर टास्क, जो मैं विज़न बता रही हूँ, उन्होंने एक चीज़ में वो स्टेप इन नहीं कर पा रही थी, जैसे ही उसने um, उस चीज़ को एकम्प्लिश किया, लाइक एक प्रोजेक्ट उसने स्टार्ट किया था बट शी वॉज़ नॉट एबल टू एंड अप, जैसे ही उसने वो चीज़ फिनिशिंग लेन पर लेकर आई उस चीज़ को, वैसे ही जैसे उसने उस अननोन पाथ पे स्टेप इन किया, वैसे ही वो प्रतिमा जो है वो लाइक प्रकाश में हो गई, इट एनलाइटेंड, ठीक है। तो डीएफ को सडनली रियलाइज़ हुआ कि जो उसने किया वो काम जो है, इट डिफाइंड हर एज शक्ति। उसको इसके पहले पता ही नहीं था कि वो क्या कर रही है, इसके पहले उसे रियलाइज़ ही नहीं हो रहा था कि वो जो कर रही है उसकी वर्थ क्या है, इसके पहले उसे समझ ही नहीं आ रहा था, वो डाउट में थी या परफेक्शन की नज़र से देखना चाहती थी हर चीज़, या कहीं ना कहीं सेटिस्फाइड नहीं थी अपने ही काम से, या अपने आप को एक्सेप्ट नहीं कर रही थी, या वॉट एवर इट वॉज। बट जैसे ही उसने यूनिवर्स को सरेंडर करके जैसे भी हालात थे उसमें जो भी बेस्ट हो सकता था वो एफर्ट दिया, और बिल्कुल इनोसेंट मन के साथ ये सोच के कि जो बेस्ट मैं अपना कर सकती हूँ मैं वो कर रही हूँ, और मेरे को इससे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, मैं सेवा भाव से कर रही हूँ। प्लस जो भी उसको डाउट आ रहा था वो उसने इस तरह से वो डाउट क्लियर किया कि आज भी मेरे पास क्या है, अगर मैं किसी अननोन चीज़ में स्टेप इन करती हूँ तो बेशक मुझे कुछ मिले या ना मिले, पर मेरा कुछ जाना नहीं है। पर हाँ, मुझे दिल का सुकून ज़रूर मिलेगा, क्योंकि मैं किसी सेवा भाव से, एक अच्छी इंटेंशन से, अच्छी डायरेक्शन में, अच्छे तरीके से एक अच्छा काम करने जा रही हूँ। तो ये बात सोच के जब डीएफ ने वो चीज़ फिनिशिंग उस चीज़ को किया, तो जो साथ में उसके सामने जो आइडल बन रही थी वो भी प्रकाश में हो गई, एकदम से जगमगा गई, और बिल्कुल शक्ति का रूप धारण कर लिया उसने। तो डीएफ को रियलाइज़ हुआ, ओ गॉड, मतलब इट वाज लाइक कि मुझे बताया जा रहा है कि मैं खुद शक्ति हूँ, जो मैं काम कर रही हूँ ये काम ही मुझे डिफ़ाइन करने वाला है, ये काम ही मुझ में कॉन्फिडेंस जगाने वाला है, ये काम ही मुझे और एग्जैक्टली रियलाइजेशन कराएगा कि मैं क्या हूँ, मैं शक्ति हूँ।
तो वो जो फीलिंग थी ना विजन में, दैट वाज अमेजिंग। मतलब आई कांट डिफाइन इट इन वर्ड्स। तो वो फीलिंग बहुत अमेजिंग थी बिकॉज एक प्रोजेक्ट हुआ और शी बिकेम शक्ति, लाइक शक्ति इन द सेंस उसको रियलाइज़ हुआ कि वो एग्जैक्टली क्या है। ठीक है, तो ये वाला भाव था उसका, बहुत ही प्यारा सा भाव था डीएफ का, और यूनिवर्स ने उसको और भी ज़्यादा प्यार से निखार के एक रिवॉर्ड के रूप में डीएफ के आगे प्रस्तुत किया और उनको बताया कि आप एग्जैक्टली क्या हैं, आप क्यों डाउट में थी। तो दैट वाज द टाइम जब जो वाइब्रेशंस होते हैं उसके बाद कभी लो होते ही नहीं है। तो इतना खूबसूरत सा विज़न था एंड आई जस्ट वांट ऑल ऑफ यू कि प्लीज़ रियलाइज़ करिए इस चीज़ को कि कितना इम्पॉर्टेंट है ये आपकी जर्नी के लिए। ठीक है, अगर आपने अपना पर्पस नहीं स्टार्ट किया है या आप उसे फिनिश नहीं कर पा रहे हैं, आप बीच में कहीं अटक गए हैं, तो प्लीज़ जो भी आप एंजल से, डिवाइन से हेल्प लेना चाहें, आप उनको प्रे करिए। उसका आंसर आपके सामने होगा, सारी हेल्प आपके सामने होगी। जो ऑब्स्टिकल आ रहे हैं विघ्नहर्ता से या जो भी आप डेटी को मानते हैं, आप उनको प्रे करिए, वो ऑब्स्टिकल्स भी हर लेंगे। लेकिन एक छोटा सा एफर्ट जब आप अपनी तरफ से करेंगे ना, तब सारी चीज़ें होंगी, क्योंकि जो खुद की हेल्प नहीं करता ना, उसकी हेल्प कोई नहीं करता। ठीक है, इट गोज़ अगेंस्ट द लॉज ऑफ यूनिवर्स, राइट। आप या तो डेटी को प्रे करिए कि वो आपकी हेल्प करे, और एक आप छोटा सा एफर्ट जब करेंगे, खुद ही आगे बढ़ेंगे सारी चैलेंजेस को एक्सेप्ट करके, तो पूरा यूनिवर्स आपकी हेल्प करेगा, राइट। लेकिन वो मन जो बनाना है वो आपको खुद बनाना है, कि यूनिवर्स, क्योंकि यूनिवर्स ना आपको अब बार बार रिमाइंड नहीं कराएगा। इट विल जस्ट टेल यू द प्रॉज एंड कॉन्स ऑफ द थिंग, बट आपको रिमाइंडर अब नहीं दिया जाएगा बार बार। ठीक है, आज की चैनलिंग भी जो मैं कर रही हूँ वो इसलिए कर रही हूँ कि इट केम एज अ विजन, तो मैं इस चीज़ को समझाते समझाते आपको रिमाइंड कर रही हूँ। अदरवाइज दिस विजन जस्ट प्रोवाइडेड अ ग्लिम्स ऑफ प्रॉज। ठीक है, उस चीज़ की सिग्निफिकेंस इस विजन ने बताई कि जब आप अपने रास्ते पे चलेंगे, जो आपका काम है वो करेंगे, तो उसका सिग्निफिकेंस क्या है। एंड समटाइम्स इसके कॉन्स भी दिख सकते हैं अगर हम लोग उस रास्ते पर नहीं चलेंगे, क्योंकि वो हमारा कर्मा होगा जो हम खुद क्रिएट कर लेंगे अपने लिए, बाय नॉट डूइंग समथिंग फॉर विच वी आर हेयर ऑन अर्थ। ठीक है, तो उस रास्ते पे क्यों जाना, राइट। हमने इतना कुछ सेक्रीफाइस किया है, इतनी सारी चीज़ें हमने सीखी हैं इस जर्नी में, तो ठीक है, एक चैलेंज एक्सेप्ट करिए, अपने लाइफ पर्पस की तरफ आगे बढ़िए। एंड ऑफ कोर्स गाइस, अगर आपको थोड़ा भी आपको लग रहा है आपकी वाइब्रेशंस भी फ्लक्चुएट कर रही हैं कहीं ना कहीं, तो कीप ऑन डूइंग योर इनर वर्क, कीप ऑन डूइंग योर हीलिंग वर्क, और मेडिटेशन करते रहिए। और of course covid is again increasing, so take proper care of yourself and keep on doing pranayam, because lungs की exercise बहुत important है, and encourage your family and close ones also for pranayam and all, whatever precautions they can take, and जितनी ज़्यादा केयर हो सके। DM is really missing you. I just hope कि जैसे ही आप अपने लाइफ पर्पस पे या जो भी आपका पाथ है उस पे आप स्टेप इन करते हो, आई जस्ट होप कि आपकी अगर उसी तरह से यूनियन डिस्टाइंड है, तो जल्दी से जल्दी आप लोगों की यूनियन हो। और आई जस्ट विश यू ऑल रियली बेस्ट ऑफ लक, एंड आई जस्ट होप कि बस अब जल्दी से सब ट्विन फ्लेम्स यूनाइटेड हो जाए, यूनियन में आ जाए। सब जो ट्विन फ्लेम कपल्स हैं वो यूनियन में आ जाए। और ये ईयर भी गाइस यूनियन का है, मैं एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ, ये ईयर जो है यूनियन का है। और सच कहूँ तो यूनिवर्स भी नहीं चाहते कि अब इसमें डिले हो, क्योंकि इस साल यूनियंस होनी है। तो यूनिवर्स इसीलिए हमें इतना पुश कर रहे हैं इन चीज़ों की तरफ, और इस वजह से कई डीएफ्स को डार्क नाइट ऑफ द सोल वाली फीलिंग आ सकती है इन सम ऑफ द केसेस, बिकॉज कोई भी चीज़ वर्कआउट ही नहीं करेगी, तो ऑटोमेटिकली यू विल बी मूविंग ऑन द वे जो आपका लाइफ पर्पस है। ठीक है, तो जस्ट जैसे ही आपको चीज़ें टफ लगने लगें, जस्ट टेक इट पॉजिटिवली,
look at it with a bigger perspective और उसको एम्ब्रेस करके, उन चैलेंजेस को एम्ब्रेस करके एक शक्ति के रूप में आगे बढ़िएगा, आगे कदम बढ़ाइएगा, सारी मुश्किलें पीछे रह जाएंगी. हैव फेथ, राइट. और डीएम एनर्जी से रिलेटेड जो चैनल सॉन्ग्स हैं आई मेंशन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. और आई जस्ट प्रे कि सभी ट्विन काउंटर सोल्स की इस साल या जल्दी से जल्दी यूनियन ज़रूर हो जाए. God bless us all. Bye bye and good night. Lots of love, guys.